अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563830285. भारत में एक दिन में 43,654 कोविड केसेस सामने आए हैं और 640 अमवात की इत्तला मिली है, जिससे मुल्क की कुल तादाद में इजाफा हो रहा है। बुध को वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन बुलेटिन के मुताबिक 3,14,84,605 हो गया है। वजारत दाखिला ने कोविड-19 के रहनुमा उसूलों की तौसी 31 अगस्त 2021 तक कर दी है। सेक्रेटरी दाखिला ने तमाम रियासतों और यूटीएस को भी खत लिखा है ताकि आला इस्तराब की शरह वाले अजला में सख्त तरीन इकदाम उठाए जाएं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन नई दिल्ली पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस पटना बिहार श्री विजय कुमार की तरफ से डिप्टी सीपीएम को वजीर आजम को आरटीआई का एक मुकदमा अपील कुनिंदा को 5,000 कंपनसेशन मुआवजा अदा करने और मुताल्लिका अहदेदारों के खिलाफ मुहकमाना कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि हक इतलात के कारकुनान एसोसिएशन के नौ मुंतखब रियासती सेक्रेटरी एडवोकेट उमा कांत प्रसाद ने बिहार रियासती इंफॉर्मेशन कमीशन को दरख्वास्त दी थी। इस सिलसिले में इन्होंने महकमा डाक से मालूमात तलब की थी कि मज़कूरा ख़त बिहार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को किस तारीख को जारी किया गया है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कमिश्नर जनाब उदय माहुरकर ने दोनों फ़िरकीन की बात सुनने के बाद पाया कि मुताल्लिका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने मालूमात ना देने से दरख्वास्त गुजार के साथ जहनी तकलीफ और बदसलूकी की है। नेज़ ये महकमा की गफलत का मामला भी है। अपने हुक्म में मिस्टर माहुरकर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि मालूमात की फराहमी ना करने की वजह से फ़राइज़ की पामाली के साथ मुताल्लिका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही एडवोकेट उमा कांत प्रसाद को 5,000 मुआवजा भी दिया जाए। महकमाना कार्रवाई की रिपोर्ट मुअज़्ज़िज़ मरकज़ी इंफॉर्मेशन कमीशन और एडवोकेट उमा कांत प्रसाद को 8 हफ्तों के अंदर फराहम की जाए। इंफॉर्मेशन कमीशन की समाअत में मुताल्लिका हिस्सों को मद्देनज़र रखते हुए मुआवजे और मुताल्लिका अफराद को सज़ा देने की दरख्वास्त की गई। बायोफेना ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी and for trade inquiry please contact our toll free number 1800258760। गैर कानूनी कोयले के खुफिया ज़राए के बारे में इत्तला मिलने पर पुलिस ने डंपर को गिरफ्तार किया। कुल्टी में कुल्टी थाना की चौरंगी चौकी की पुलिस ने सोमवार की शाम खुफिया ऑपरेशन में गैर कानूनी कोयला ले जाने वाले डंपर पर छापा मारा। चौरंगी चौकी की पुलिस ने रेमॉस नेशनल हाईवे के सुबानपुर मोड़ से मत्सल लाइन होटल के सामने से डंपर को पकड़ लिया। ताहम पुलिस को देखते ही ड्राइवर और डंपर पर कब्जा करने वाला फरार हो गया। ताहम पुलिस ने मौके से ही डंपर को पकड़कर चौरंगी चौकी पहुंचाया। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि कोयला दामगोरिया रेल से दूसरे मुकामात पर भी स्मगलिंग किया जा रहा है। ताहम रियासती यूथ रहनुमा बिस्वजीत चैटर्जी ने बताया कि कुछ अरसे से ये शिकायत मौसूल हुई थी कि कोयला बगैर दामोदर रेल साइडिंग से कोयला स्मगलिंग किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात पुलिस ने कुल्टी थाना की चौरंगी चौकी पर छापा मारा और एक डंपर को पकड़कर पुलिस तफ्तीश शुरू कर दी गई। इस वाक़े की मुनासिब तफ्तीश होनी चाहिए ताकि कुल्टी के इलाके में कोयला माफिया को मुनासिब सज़ा मिल सके। দীর্ঘদিন ধরে একটা অভিযোগ আসছিল যেটা পুলিশের কাছে পুলিশও বুঝছিল ওই সাইডিং থেকে যে সেন্ডোজ কোম্পানি যেটা ট্র্যাক এমপিএল এর যেটা কয়লাটা চালায় যেটা ওইখান থেকে অভিযোগ আসছিল যে ওইখান থেকে রাতের অন্ধকারে পুলিশের সাথে লুটিয়ে পড়ে মানে গাড়ি পার করা হচ্ছিল কয়লা গাড়ি বিনা চালানো। সেটা পুলিশ একটা গাড়ি আটক করেছে, পুলিশকে বলেছি তদন্ত করতে, পুলিশ তদন্ত করেছে।
গাড়িটা কোথা থেকে আটক হয়েছে? গাড়িটা ওই এখান থেকে বেরিয়েছিল, বেরিয়ে যাওয়ার পর এইদিকে আপনার দুর্গাপুর রুটে যাচ্ছিল, পুলিশ তখন আটক করেছে। গাড়িটা যাওয়ার কথা ছিল এমপিএল, কিন্তু সেই দিকে না গিয়ে পরে উল্টো দিকে দুর্গাপুর যাচ্ছিল, তখনই পুলিশের সন্দেহ হয়, পুলিশ গাড়িটাকে আটক করেছে। কি মনে করছেন এইভাবে যে রাতের অন্ধকারে একটা সংস্থা এইভাবে কয়লা বার করছে? না, তদন্ত করবো। আমরাও বলেছি যে এরকমভাবে এমপিএলের মাল তো বিসিএল মাল কিন্তু কী করে বেরোবে, আপনার নাম করছে নিশ্চয়ই চলেছে। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur। And for more details, please contact 94348222। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक एक निजी ऑडिटोरियम में आज आसनसोल इलेक्ट्रिक लाइट साउंड जनरेटर्स ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन बाराबनी के एमएलए बाराबनी जॉन बेधन उपाध्याय, मगरबी बर्दवान के महकमा जंगलात के चीफ पूजा माड़ी, मगरबी बर्दवान जिला काउंसिल के मेंबर असीत सिंह, दुम्हानी ग्राम पंचायत के सरबराह रामा सिंह, जनरेटर लाइट एसोसिएशन के चांडीचारण मंडल भी मौजूद थे। এর উপায় কোথায় আমি বলছি, ওকে বারবার রিকোয়েস্ট করেছিলাম, ওগুলো নির্দেশ করে কিছু করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম মদতগুলো বুঝে এদেরকে থাকতে উপরে থাকতে হবে এবং এত অ্যাগ্রেসিভ ভূমিকা এটা পালন করেছিল কিছু জন। এটা কিন্তু খুবই দুঃখের ব্যাপার। মানে এমএলএ যেভাবে মানুষের পাশে থাকে তারপর এটা আমরা কিন্তু ওদের কাছ থেকে আশা করিনি। তাই আপনাদেরকে বলবো, যে কোনো প্রবলেমে এমএলএ আছে, এমএলএ যেমন আমাদের নির্দেশ দেন আমরা ঠিক সেইভাবে আমরা কাজ করি। তাই পরবর্তীকালে এমন একটা সরকার দিদিটা আছে যারা ভ্যাকসিন শুরু নয়, আমি ভ্যাকসিনের ব্যাপারে বলছেন, ভ্যাকসিন কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমাদের পশ্চিমবঙ্গ হয়েছিল। এখানে বর্তমানে পারমানেন্টও হচ্ছে। আমার সাথে উপস্থিত আছে আমাদের অতীত আছে, পূজা আছে, প্রধান আছে, সন্তোষ আছে, আমাদের আসানসোলের এই অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েলফেয়ারের এবং সাথে বারাবণী আমাদের ব্লকের যিনি সভাপতি সম্পাদক সহ সমস্ত পদাধিকারী যারা আছেন, যারা মেম্বার আছেন, সকলকে অভিনন্দন প্রীতি শুভেচ্ছা রইল। বলার কিছু নেই, উন্নয়নগুলো আমি ওপেনে করেছিলাম যে সরকারিভাবে যা আছে, যেভাবে যারা ছিল ওখানে যেভাবে প্রসেস করছেন, বারাবণী ব্লকও প্রসেস করুন। আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আছে সুকুমার, সবসময় আছে, তো সে আপনাদের সব রকমের সহযোগিতা যেটা সরকারিভাবে হয় তা করবে। আর ভ্যাকসিনের জন্য ভ্যাকসিন মনে হয় আপনারা রূপনারায়ণপুরে কিন্তু যারা ছিলেন তারা জানবেন, রূপনারায়ণপুর অলরেডি কিন্তু আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে যারা নাম দিয়েছিল, যারা সিরিয়ালি নাম দিয়েছিল, তাদের প্রত্যেককে কিন্তু আমাদের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বারাবণীতে যেটা অসিত বললো, হয়তো এই সংগঠনটা সেইভাবে আমাদের बढ़ाकर से संजीव कुमार यादव के मुताबिक भारत बासलाहियतों से भरा पड़ा है और उन्हीं में से एक बॉक्सर मोनिका है जो हमारे बीच बैठी हैं। मोनिका ने 10 बार मेडल लेकर देश का नाम रोशन किया है। पैरिगन में मोनिका को मुबारकबाद देते हुए मिस्टर अग्रवाल ने कहा कि 1951 के बाद हिंदुस्तान की आबादी में इजाफा हुआ है। 4 बार और पूरे विश्व में गुर्बत में 94वां मुकाम है, जबकि 300 मिलियन अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। और इसी गरीब कुंबे से रियासत हरियाणा की मोनिका, जो के रोहतक ज़िला से ताल्लुक़ रखती हैं, अपने साथ मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। इन्होंने कहा कि मोनिका 2 सालों से माइथन अलोच की सरपरस्ती कर रही हैं और इसका सारा खर्च माइथन अलोच करेगा ताकि हौसले बढ़ जाएं और मुल्क मज़ीद मेहनत करेगा। हिंदुस्तान के खेलों में हिस्सा लेकर ये उम्मीद है। इस मौके पर मिस्टर अग्रवाल ने कहा कि ना सिर्फ मेरे अजदाद मुआशरे के काम में आगे थे, जिसका जिक्र बढ़ाकर के श्री मरवाड़ी वदालिया ने किया है, और मस्कूरा अस्पताल में आज भी हमारे कुंबे का नाम लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि माइथन का इलाज मगरबी बंगाल के सलानपुर ग्राम पंचायत धिनोदिया गाँव ने अपनाया है और मस्कूरा गाँव के लोगों के लिए आपाशी और सेहत के मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। आज मोनिका को माइथन अलोस में इस कुंबे का रुकन बनाया गया है। इस मौके पर मोनिका ने कहा कि वो 2014 और 18 में सोने का तमगा जीत चुकी हैं और 2019 हिंद गेम्स में सोने और चांदी दोनों जीत चुकी हैं।
रियासत हरियाणा में 6 बार रियासती स्तर पर ये इनाम जीता है। इसने बताया कि वो 2022 में मुनक्कद होने वाले कॉमनवेल्थ में हिस्सा लेंगी और मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। इन्होंने कहा कि चितरंजन रेल फैक्ट्री में हुकूमत को नौकरी दी गई है। इन्होंने कहा कि मैं हर रोज़ 3 घंटे हर दिन मशक करती हूँ। इन्होंने कहा कि टोक्यो में जारी खेल में हिंदुस्तान की लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले रही हैं। मेडल लेने के बाद इन्होंने कहा कि इन्हें तालीम के अलावा खेलों में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। इन्होंने माइथन के ताउन से सुभाष अग्रवाल समेत माइथन अलवुस खानदान का शुक्रिया अदा किया। अलोज इस मौके पर मोनिका ने अपने कोच विजय के साथ मौजूद लोगों को बॉक्सिंग का खेल पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कोच विजय माइथन के लोगों को इस काम के लिए शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम में जमादिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल माइथन अलोज के डायरेक्टर सुभाष अग्रवाल ने मोनिका और स्टेज पर मौजूद लोगों को गुलदस्ते और शॉल देकर एजाज से नवाजा। स्टेज का इनेकाद मिस सिमरन ने किया। सिंह माइथन अलाउज के जनरल मैनेजर सीबी सिंह ने मेहमानों का खैर मकदम किया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में माइथन अलोज के तमाम अफसरान और मुलाजिमीन ने एक अहम किरदार अदा किया है। भारत प्रतिभाओं से भरा हुआ है। हम माइथन अलोज लिमिटेड ने हमेशा युवा प्रतिभाओं को पोषित किया है और उनके सपनों को साकार करने के लिए उनकी सहायता की है। हम व्यवसाय के निर्माण से अधिक लोगों के निर्माण में विश्वास करते हैं। हमने हाल में ही एक पास के गांव को गोद लिया है। हम न केवल लोगों को करियर प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें आरामदायक घर, उनके बच्चों के लिए उचित शिक्षा, परिवार की देखभाल, उनके परिवार के स्वास्थ्य देखभाल और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करके उनके जीवन को समग्र रूप से देखते हैं। हमारा मानना है कि कदम दर कदम मिलाकर हम दूर तक जा सकते हैं और इसलिए युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी मोनिका को उसके सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करके और एक दिन हमारे पूर्व देश को गौरवान्वित करने की दिशा में हमारा एक छोटा सा कदम है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कोयले की स्मगलिंग केस में आसनसोल और दुर्गापुर समेत 5 मुकामात पर छापा मारा। इसके अलावा कोयल इंडिया की निगरानी भी मौजूद है। सीबीआई हुकाम ने कोयले के कानकनी के मुख्तलिफ मामलात में मुलव्वस लोगों से पूछगछ की है। बुध की सुबह तकरीबन 9:30 बजे सीबीआई की 4 रुकनी टीम ने ईसीएल के सतगिराम इलाके में नीमचा कोलवरी में एजेंट के दफ्तर का दरवाज़ा बंद कर दिया। इस वक्त सर्वे डिपार्टमेंट के 2 मेंबरों को दफ्तर में दाखिल होने से रोक दिया गया। ताहम कुछ मामलात में छूट दी गई है। इसके अलावा सीबीआई अफसरान ने दुर्गापुर के इलाके केंडा में शंकरपुर कान और पुरुलिया कोयले की कान समेत 5 मुकामात पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान इसने सीआईएसएफ के अफसरान, कोयले के कान के मैनेजरों और एजेंटों से पूछगछ शुरू कर दी है। नीमचा कान के तहत रानीगंज में दामोदर नदी के किनारे वाक़या दिमालिया कोयले की कान के मुतालिक सीबीआई अफसरान तक शिकायत पहुंच गई। इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। कोलकाता हाई कोर्ट ने मवेशी और कोयला स्मगलिंग केस के मुलजिम बिनोय मिश्रा की दरख्वास्त बुध को खारिज कर दी। मगरबी बर्दवान जिला के दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के पंचायत के तहत वाक़या गांव भेटबा में रिहायशी मंगल की रात से ही बिजली के अदम दस्तियाबी की वजह से 2-4 हो रहे हैं। नाराज़ मुकामी लोगों ने आज सड़क ब्लॉक कर दिया। इस वाक़े की वजह से इलाके में हलचल मच चुकी है। थाना दुर्गापुर फरीदपुर पुलिस की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुकामी लोगों ने तकरीबन आधे घंटे तक सड़क ब्लॉक कर दिया। आखिर में पुलिस की यकीन दहानी के साथ एहतजाज बंद किया गया। थाना दुर्गापुर कोकोविन पुलिस ने 2 गुंडे को भांग और स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार किया। इनसे 16 किलो भांग और 80,000 रुपये नकद बरामद हुए। खबर जराये के मुताबिक इसके बाद थाना दुर्गापुर कोकोविन की पुलिस ने 24 साला नौजवान को हथकड़ी लगा दी। मुलजिमान से 16 किलो भांग और 80,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। थाना दुर्गापुर कोकोविन पुलिस ने सफ़ेद बुलेरो गाड़ी को
बरगनपुर डिस्चार्ज घाट के करीब दुर्गापुर बिराज के करीब रोका। बैरनकार और प्रशांत रक्षित नामी 2 नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दोनों नौजवानों के मकान बांकुड़ा के राजगिराम में बताए जाते हैं। पुलिस का कहना है कि जेर हिरासत अफराद ने एतराफ़ के दौरान उड़ीसा से भांग लाते थे और इसे बांकुड़ा और आसनसोल समेत रियासत के मुतअद्दिद इलाकों में सप्लाई करते थे। शंकरपुर होटल ऑनर्स एसोसिएशन ने बगैर इतला के सयाहों के लिए कोरोना टेस्ट का इंतजाम किया है। आने वाले सयाहों के लिए कोरोना टेस्ट बुध से दगा में होगा, जिसका आगाज दगा शंकरपुर में होगा। होटल मालिकान एसोसिएशन के एक कमरे में ताजिरों ने कहा है कि वो सब सयाह जोडीगा आते हैं जिनके पास कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, इनको अपने खर्च पर कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है। इस टेस्ट की लागत सयाहों के लिए 240 रुपये है। सयाहों की रिपोर्टें रिकॉर्ड की जा रही हैं। इंतज़ामिया ने यह भी कहा है कि इन्हें कोरोना रिपोर्ट के बगैर दूसरी बार साहिल समुंदर के कस्बे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इंतज़ामिया ने यह भी बताया है कि सरकारी कानून के पासदारी न करने वाले होटलों से निपटा जाएगा। बीच शहर के इस इकदाम से सयाह खुश हैं। बुध के रोज मगरबी बर्दवान जिला के दुर्गापुर बिराज के पानी में एक बोसीदा औरत की लाश तैरती हुई मिली। इसे बचाया गया और पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। जब दुर्गापुर बिराज के लॉक गेट नंबर 9 के करीब नामालूम खातिन की लाश तैरती हुई मिली तो इस इलाके में सनसनी फैल गई। ये खबर थाना बारजोरा की पुलिस को दी गई थी। थाना बारजोरा पुलिस और मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि इनकी मुश्तरका कोशिशों के तकरीबन 1 घंटे के बाद खातून की लाश पानी से बरामद की गई। चंद रोज़ कबल शलोतोरा के इलाके की एक खातून दामोदर के पानी में डूब गई थी। पुलिस का इब्तिदाई अंदाज़ा ये है कि हो सकता है कि लाश इसकी ही थी। लापता खातून के लवाहिकीन को भी आगाह कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि लाश पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज भिजवा दी गई है। डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने उम्दा कारकर्दगी के लिए खसूसी अवार्ड पेश किया। आसनसोल में हाल ही में आसनसोल रेलवे इंतजामिया के धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसमें आसनसोल को कुछ सामान की फराहमी के लिए आसनसोल डिवीज़न के आला रेलवे अहदेदारों के नाम पर एक बिजनेस हाउस को दिया गया था। फ़ोन कॉल की गई थी, इन्हें पकड़ा गया और एक बड़ी रकम का झांसा दिया गया। इस तरह के इत्तला मिलने पर आसनसोल रेलवे इंतजामिया ने तहकीकात का आगाज़ किया और फौरी तौर पर इस पर अपना जवाब जारी किया। इसी के साथ ही आम लोगों को आगाह करने के लिए एक गहरी मुहिम भी चलाई गई ताकि वो ऐसी जाली कॉलों के जरिए धोखा ना पाएं। अवामी आगाही की सिमत आसनसोल मंडल ने मुख्तलिफ अखबारात में प्रेस रिलीजेस जारी किए। आसनसोल के मुख्तलिफ खसूसी मुकामात पर पोस्टर्स जारी किए गए, जिनमें हाटन रोड बाज़ार, गैलेक्सी मॉल, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, बस स्टैंड मोड़, सेंट्रम मॉल वगैरह फ्लेक्स बैनर्स शामिल हैं। आखिरकार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक दस्ते ने कोलकाता के इलाके से मुजरिम को गिरफ्तार और इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की। मशरकी रेलवे एडिशनल जनरल मैनेजर श्री अनीत दौलत ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टीम के लिए नकद इनाम का ऐलान किया। श्री सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने आज डिविजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर आसनसोल में वाक़या नए मीटिंग रूम में उम्दा कारकर्दगी के लिए मज़कूरा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीम को नकद अवार्ड पेश किया। इसके साथ ही बैनुल-अक़वामी नर्सिंग डे के मौके पर डिविजनल रेलवे मैनेजर ने एक नर्सिंग अमले को इनकी उम्दा कारकर्दगी और इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जनरल और ऑपरेशंस में दुर्गापुर स्टील एक्सचेंज यार्ड की उम्दा कारकर्दगी पर भी नकद अवार्ड पेश किया। शोभा को इज्तिमाई अवार्ड भी दिया गया। मिस्टर एम के इस मौके पर मौजूद थे। एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल और आसनसोल डिवीज़न के तमाम ब्रांच के ऑफिसर भी मौजूद थे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, अ लाई डजंट बिकम ट्रूथ, रॉन्ग डजंट बिकम राइट एंड इविल डजंट बिकम गुड जस्ट बिकॉज इट्स एक्सेप्टेड बाय अ मेजॉरिटी। झूठ सच नहीं बनता, गलत सही नहीं होता और बुराई अच्छी नहीं होती सिर्फ इसलिए कि इसे अक्सरियत ने कबूल कर लिया है।
तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।